राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी कि आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म समय से सूर्य की स्थिति कैसे आपका भाग्य उज्जवल करती है। आपके जन्म के समय सूर्य की स्थिति आपका व्यक्तित्व बताती है, आपकी अच्छाई बुराई, आपके मन की बात। सूर्य की स्थिति जन्म का समय और सूर्य की स्थिति आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जिन जातकों का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के मध्य हुआ है, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में अर्थात प्रथम भाव में होता है। ऐसे लोगों की सेहत अच्छी रहती है। ऐसे जातकों का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। लेकिन यदि सूर्य के साथ मंगल हो तो ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव वाला होता है और उसके सिर में कोई रोग भी हो सकता है, चोट भी हो सकती है। अब यदि सूर्य यहाँ अशुभ राशि शनि की राशि में या शनि राहु से दृष्ट है तो ये जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। लेकिन एक बात यह है कि ऐसे जातक जिस काम की ठान लेते हैं, जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उस काम को पूरा करके ही ये छोड़ते हैं। सूर्य यदि शुभ प्रभाव शुभ राशि में है तो ऐसे लोगों का भविष्य अच्छा होता है। अब सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच जन्मे जातक के जीवन में सदैव अचानक परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन सकारात्मक होता है। लेकिन ऐसे लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कुंडली के 12वें भाव में होता है और सूर्य का शुभ अशुभ प्रभाव आपको कर्ज के जाल में भी फंसा देता है। आपकी दाहिनी आंख में कोई दिक्कत हो सकती है। जिन जातकों का जन्म सुबह 8 से 10 के बीच हुआ है, ऐसे जातकों की कुंडली के 11वें भाव में सूर्य होता है। यहाँ सूर्य का फल बहुत उत्तम माना गया है। जातक लाभ के लिए नई नई योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं में लगभग सफल भी होता है। जातक सामाजिक कार्यों में भी धन का व्यय करता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत के बाद भी ज़्यादा सफलता मिलती है। अब जिन जातकों का जन्म 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है, ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में होगा और यह स्थान पिता और आजीविका से संबंध रखता है, आपके अपने कर्म से संबंध रखता है। यह सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे जातक अपनी कार्य योजनाओं में हमेशा सफल होते हैं। लेकिन यदि यहाँ स्थित सूर्य पाप राशि या पाप दृष्ट हो तो प्रभाव प्रतिकूल भी होते हैं। ऐसे में जातक अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल अवश्य करता है, जिससे ये जातक परेशानियों को स्वयं निमंत्रण भी देते हैं। जिन जातकों का जन्म दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य 9वें भाव में होगा, जो भाग्य और यात्रा का स्थान है। ऐसे जातक अपने परिवार में अकेला होता है, उसका कोई भाई नहीं होता है। ऐसे जातक तीव्र बुद्धि वाले, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग अपने हिसाब से समाज को चलाने वाले होते हैं। ऐसे लोग हर काम में प्रशंसा पाते हैं। इनका भाग्य बहुत बुलंद होता है और भाग्य सदैव इनका साथ देता है। और यहाँ यदि भाग्य भाव में शनि या राहु के साथ यदि सूर्य है तो ऐसा जातक धार्मिक नहीं होगा। पिता का भी ज़्यादा साथ नहीं मिलता और पिता अल्पायु होते हैं। अब जिन जातकों का जन्म दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य 8वें भाव में होता है। ऐसे जातकों को बैंकिंग से जुड़े कार्यों में रुचि होती है। ऐसे लोग पैसे के लेन देन में भी माहिर होते हैं। लेकिन जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। ऐसे लोग कानूनी मामलों में भी जल्दी फंस जाते हैं।
अब यदि 8वें भाव में स्थित सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक कंगाल भी हो सकता है। कुंडली में राजयोग कितने भी हों, लेकिन यदि इस सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि है तो सारे राजयोग समाप्त हो जाते हैं। अब जिन जातकों का जन्म शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच हुआ हो, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य 7वें भाव में होगा। यह स्थान पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का होता है। तो यहाँ सूर्य की स्थिति से ऐसे लोगों की शादी के बाद जीवन में परेशानियाँ बढ़ती हैं, 2 विवाह की भी संभावना हो जाती हैं, जीवन साथी की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। इस समय पर जन्म लेने वालों का दाम्पत्य जीवन खराब होता है। ऐसे लोगों को मार्केटिंग के व्यवसाय में लेकिन बहुत लाभ होता है, पर ऐसे लोग कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। तो इस दौरान जन्मे जातकों को अपने जीवन साथी से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, साथ ही गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। तो सप्तमस्थ सूर्य के प्रभाव प्रतिकूल अधिक नहीं होते हैं। जिन जातकों का जन्म शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ हो, ऐसे जातकों का सूर्य 6ठे भाव में होगा। 6ठे भाव का सूर्य है तो ऐसे जातक के दुश्मन स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जातकों को जल्दी कोई रोग होता नहीं है, यदि कोई रोग होता है तो शीघ्र आप उससे उबर जाते हैं। लेकिन यही सूर्य आपकी आजीविका के लिए शुभ नहीं माना गया। ऐसे लोग प्रत्येक कार्य को बड़ी सावधानी से करते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 6ठे भाव का सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में ना हो, मतलब उच्च राशि 1 नंबर मेष राशि में ना हो, तो ऐसे जातकों को ना तो कोई शत्रु की चिंता करनी चाहिए और ना ही रोगों की। अब जिन जातकों का जन्म रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हुआ, ऐसे जातकों का सूर्य 5वें भाव में होता है। ऐसे जातक बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, अच्छे अवसरों का लाभ उठाना ये जातक जानते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय करना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन यही सूर्य यदि पाप ग्रहों के साथ हो तो संतान प्राप्ति में भी दिक्कत दे देता है। इसके लिए पति पत्नी में से किसी एक को रविवार को हरिवंश पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में परेशानी नहीं आती है। जिन जातकों का जन्म रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है, ऐसे जातकों का सूर्य 4ठे भाव में होता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख बहुत जल्दी मिलता है, बहुत शीघ्र मिलता है। ऐसे लोग रियल एस्टेट के काम में भी माहिर होते हैं। इनकी सफलता और असफलता में इनका परिवार सदैव इनके साथ खड़ा होता है। ऐसे लोग राजनीति में भी सफल देखे गए हैं, बशर्ते कि सूर्य की स्थिति उत्तम हो। अब जिन जातकों का जन्म रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ, ऐसे जातकों का सूर्य 3रे भाव में होगा। ऐसे जातक घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार और पड़ोसियों से शीघ्र प्रभावित भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने पिता की जिम्मेदारी का भी पूर्ण निर्वाह करते हैं और ये लोग अपनी कुल परंपरा के निर्वहन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3 भाव का सूर्य जातक को राजा के समान जीवन देता है, मतलब सभी का पालनहार, सभी का पालक। ऐसे लोग सर्व सम्मानित होते हैं, इनका मान सम्मान भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। अब जिन जातकों का जन्म रात्रि 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है, ऐसे जातकों का सूर्य द्वितीय यानी धन भाव में स्थित होगा। ऐसे जातक को कभी धन की कमी नहीं होती है। जातक अपनी वाणी से सभी को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ का सूर्य जातक की बाईं आँख में कष्ट जरूर देता है। ऐसे सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि सारे राजयोगों को भी भंग कर देती है। बाकी सूर्य की स्थिति यहाँ पर सभी ज्योतिषाचार्यों ने ग्रंथों में उत्तम ही बताई गई है। तो साथियों, इस वीडियो में आपके जन्म समय से सूर्य की स्थिति के आधार पर आपके जीवन के बारे में चर्चा हुई है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में सूर्य के सभी भावों में उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन तब तक के लिए डॉक्टर आशीष कुमार, श्रीमणि
अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।